आज ससुराल में पहला दिन है। क्या ऐसा खाना बनाऊं ताकि सबको पसंद आ जाए। अरे बेटा, जी मम्मी जी नमस्ते। क्यों उठ गई इतना जल्दी? नींद पूरी हुई अच्छे से? अरे मुझे पता है शादी ब्याह के मामले में बहुत थक जाता है एक आदमी। और सबसे खास बात आज की पता है क्या है? नवरात्र चालू है आज से और तेरा पहला दिन है। देख, भगवान की संजोग है ये तो। सुन, खाने की टेंशन मत ले, वो मैं देख लूंगी, ठीक है ना? बाकी चल बैठ के आराम से बात करते हैं, आजा। कैसा लग रहा है? मन लग रहा है यहाँ पे? पहला दिन है ससुराल में है। बेटा देख, शादी ब्याह कोई खेल नहीं है, शादी ब्याह कोई परीक्षा नहीं है। कदम कदम पर टेस्ट की चिंता होती रहे कि मुझे कितना नंबर मिलेगा। तुम्हारी शादी भले ही मेरे बेटे के साथ हुई है, लेकिन खुश रखने का जिम्मेदारी खाली उसकी नहीं है, पूरे परिवार की है। शादी करके तुझे इस घर में काम करने के लिए थोड़ी ना लाई हूँ बेटा, या तू परिवार के लिए कितना कुछ त्याग कर सकती है उसकी परीक्षा करने के लिए थोड़ी ना लाई हूँ तुझे यहाँ पे। बल्कि मुझे तो एक बहुत अच्छा दोस्त चाहिए था, ताकि जब मेरी हालात खराब हो, मैं चल फिर ना पाऊँ, पूरे काम को, पूरे परिवार को वो संभाल सके। और मैं नहीं मानती सुबह उठ के बहू को ही पूजा करनी है, सुबह उठ के बहू को ही खाना बनाना है? बहू भी किसी के घर की बेटी है, और मैं तो चाहती हूँ बहू बहुत प्यार से रहे और पूरे परिवार को प्यार दे। उसके लिए पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। मम्मी, आपने तो मेरी आज सोच ही बदल दी। शादी से पहले मैं इतना टेंशन ले रही थी कि सास कैसी मिलेगी, परिवार कैसा होगा, और आज तक मम्मी जी मैंने सास के बारे में अच्छा सुना ही नहीं है। आपने आज साबित भी कर दिया कि ऐसी भी सास होती है। किसने कहा तेरी मैं सास हूँ? आज से तू मेरी बेटी और मैं तेरी मम्मी। थैंक यू सो मच मम्मी जी। मम्मी आपकी चाय। तेरी किधर है? मेरी बस लेके आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? मम्मी इतनी गंदी चाय बनाई मैंने, कैसे पी रहे हो आप? और एक बार भी नहीं बोला आपने कि इतनी गंदी बनी है चाय। बेटा मुझे ना एक चीज याद आ गई। शादी करके आई थी घर और दादी बोली कि जा एक कप चाय बना ला बहू। तो गई चाय बनाने। मुझे भी उस समय कहाँ आता था, फिर भी मैंने कैसे कैसे करके बना के दादी को चाय दे दी। जैसे दादी को चाय दे दी, 3-4 बातें सुनाने लगी, सबके सामने कप फेंक दिया और बोलने लगी हाय राम कैसी बहू लाया है मेरा बेटा। एक कप चाय की कही थी वो भी पिला नहीं पाई, सारा मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। ऐसा बोलने लगी दादी और मैं रोने लगी सबके सामने। लोग बहू तो लेके आते हैं बड़े धूमधाम से, लेकिन आने के बाद ही वो लोग सोचते हैं कि बहू एक ही दिन में मास्टर शेफ बन जाए और हर तरीके की पकवान बना। बहू को खाना बनाना नहीं आता है तो सिखा दो। आजकल तो बेटा मॉडर्न जमाना है, कौन इतना खाना बनाने में टाइम वेस्ट करता है। लेकिन हमारे समाज ने ये रूल बना के रखा है कि बहू आएगी तो वो ही खाना बनाएगी। अरे वो भी किसी के घर की बेटी है, सिखा दो उसको नहीं आता है तो। और मुझे भी कौन सा आता था खाना बनाना, वही डांट सुन सुन के सीख गई। लेकिन तुझे मैं प्यार से सिखाऊंगी, तब में और अब में वही फर्क। शादी करके बेटी लाई हूँ, काम करने वाली बाई नहीं। बेटा बहू के साथ ना बहुत प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा ना वही होती है। और मम्मी आज तक मैंने सास के बारे में जितना सुना है ना, गलत ही सुना है, और आपने तो पूरा परिभाषा ही चेंज कर दिया। हर लड़की को आप जैसी सास मिले। बेटा खुश रहा कर, हंसते रहा कर, हमें भी हंसाया कर। माँ हूँ बेटा तेरी मैं। मेरी बेटी ने बनाई है चाय, तो जैसा भी हो मैं पी लूंगी, स्वादिष्ट। ठीक है बेटा। भावना वो जीवा वाले इवेंट में क्या पहन रही है? अरे मैं सोच रही थी ड्रेस ही पहनना है ना। ठीक है फिर मिलते हैं परसों। हाँ ओके। कहाँ से लाऊं ड्रेस में एक ही दिन में, वो भी पेस्टल? कहाँ से लाऊं का क्या मतलब है? मुझे बता, क्यों टेंशन ले रही है? एक मिनट रुक। आंटी राम राम। आंटी बहू के लिए ना एक ड्रेस सिलवाना है, परसों इवेंट है उसका, हो जाएगा ना? ठीक है हाँ हाँ भेजती हूँ आंटी, भेजती हूँ। हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। एक बार आके मुझे बताया तो कर, मम्मी ये प्रॉब्लम है। सेक्टर 17 में एक आंटी है, कतनी फैशन के नाम से अपना बुटीक चलाती है। वहाँ पे तुझे कोई भी ड्रेस चाहिए, लहंगा चाहिए, प्लाजो चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। और वहाँ का जो मास्टर टेलर है ना, वो इतना क्रिएटिव है, तू जाके वहाँ पे कुछ डिजाइन ना भी दे, वो अपने आप से सिला देगा। मम्मी आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। फटाफट से आप लोकेशन भेज दो व्हाट्सएप में, मैं नाप दे के आती हूँ। हाँ मैं तुझे लोकेशन देती हूँ, तू जाके नाप दे, और जब सिल जाएगा ना मैं ले आऊंगी फिर जाके। ठीक है बेटा? ठीक है मैं होके आती हूँ। हाँ ले बेटा फिटिंग चेक कर ले हम, और कुछ लूज वगैरह हुआ तो मुझे बता देना, ठीक है? इतना जल्दी हो गया? अरे वाह मम्मी, ये तो कितना बेस्ट लग रहा है। मम्मी पता भी नहीं लग रहा है कि ये स्टिच करवाया है। मम्मी आपकी दोस्त को तो सैल्यूट है। वाओ हाँ मम्मी बहुत पसंद आया, और मैं सारे दोस्तों को बोलूंगी ड्रेस सिलवाना है, कुछ भी सिलवाना है, कात्यायनी फैशन में ही आए। मम्मी मैं पहन के आती हूँ। हाँ ट्राई करने गई है वो, बताती हूँ आपको, ठीक है? हाँ मम्मी बेस्ट है, पूरा फिटिंग भी हो गया। देखो पीछे का डिजाइन। अरे वाह कितनी प्यारी लग रही है। मम्मी कमाल ही कर दिया आपके दोस्त ने तो, नजर ना लगे किसी का। थैंक यू सो मच मम्मी, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता है। बेटा तैयारी कर अपने इवेंट का, ठीक है? फोटो भेजूंगी देखना। बेटा इधर आइए जरा। जी मम्मी जी। आजा बैठ। अरे मैंने कुछ कांड तो नहीं कर दिया? बहुत डर लग रहा है, बोलेंगी तो नहीं मुझे? अरे तू क्या सोच में पड़ गई? नहीं मम्मी कुछ नहीं। ये देख, कौन सा पसंद आया बता? मम्मी मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है। तुझे मैं पूछ नहीं रही हूँ चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सा पसंद आया वो बता तू। मम्मी ये वाला। अच्छा ये वाला पसंद है, चल ये वाला रख ले तू। मम्मी फिर भी मुझे दे दिया।
मम्मी मेरे पास बहुत सारा है, क्या जरूरत है आपको ये सब लाने की? मम्मी क्यों इतना खर्च करते हो आप? उसकी चिंता क्यों कर रही है तू? पसंद आया तो ले लिया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई फिर? खर्च भी किया तो किसके लिए किया? मैंने अपनी बेटी के लिए तो किया। और मुझे अपना बेटा और बेटी के लिए खर्च करने में, कुछ लाने में परेशानी नहीं होती है। लेकिन तू क्यों परेशान हो रही है ये सोच के? मम्मी आप बिना, मैं आपको कुछ भी ला के नहीं देती और आप इतना कुछ ला के देते हो मुझे हर बार। और तुझे किसने बोला मुझे भी कुछ ला के देना है? हाँ, दिमाग से निकाल दे ये बात है। सच में मम्मी यू आर द बेस्ट मम्मी जी इन द वर्ल्ड। और आप जैसी सास ना सब लड़की को मिल जाए तो कोई भी लड़की कभी परेशान होगी ही नहीं। बेटा देखो ये तो तुम्हारी बड़प्पन है, और जिस दिन से तुझे मैं लेके आई हूँ ना, उसी दिन से सोचा तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ। बेटा मैं बहू लेके आई हूँ, तेरा भी तो कुछ मन है, कुछ इच्छाएं हैं, तो पूरा कौन करेगा उसको? मैं ही करूँगी ना। तू भी बेझिझक बताया कर, मम्मी मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए। आप सबसे बेस्ट हो मम्मी। ले ये पहन ले और पहन के मुझे दिखा एक बार। ठीक है मम्मी, बहुत प्यारा है। बेटा पहन के मुझे दिखाइए। पहन के दिखाती हूँ। ठीक है मम्मी, थैंक यू सो मच। हाँ जाओ। अरे किसकी आवाज आ रही है? बेटा। जी मम्मी जी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ मुन्नू, क्यों रो रही है? हाँ क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ बता तो। कुछ भी नहीं हुआ है। किसने कुछ बोला तुझे? बेटा मुझे बता। देख बेटा मैं भी रो दूंगी नहीं तो। अभी क्या हुआ बेटा बता तो। वो ऐसे घर की याद आ रही थी। घर की याद आ रही है? बेटा मेरे से पूछ उसका दर्द क्या होता है बेटा। देख बेटा लड़की ऐसी चीज है, शादी होके आना ही है उसको ससुराल। मायके में रह नहीं सकते, मायके में रहोगे तो दो चार लोग बातें सुनाएंगे। देख इसकी लड़की तो शादी होने के बाद भी जाके मायके रहती है। बेटा बहुत कठिन होता है लड़की का जीवन। और बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ, तू आके यहाँ पे अकेले क्यों रो रही है? बता तो सकती थी मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है। तू तो मेरी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, पूरे घर को संभालती है, तू बैठ के ऐसे रो रही है। बेटा थोड़ा ना अच्छा लगता है। मत रो बेटा मत रो। आंसू ले पूछ ले। हमारा जमाना और तुम्हारा जमाना में बहुत ज्यादा अंतर है। तू तो कभी भी जा सकती है घर, किसी ने तुझे रोका है? तो बेटा जब मन चाहे अपना टिकट कर चले जाया कर। पैसा नहीं है तो मुझे बोला कर। देख बेटा तू घर की लक्ष्मी है, तू रोएगी तो बता लक्ष्मी कैसे आएगी घर के अंदर? तूने मुझे भी रुला दिया बेटा आज। मेरा बेटा आई आई। हाँ जा आंसू पोंछ ले, चाय बनाती हूँ मेरे बेटे के लिए। जा। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, क्या कर रही है? बस ऑफिस का काम कर रही थी। अच्छा। और आंटी आप कैसे हो? मैं तो तेरी आवाज सुन के ठीक हो गई बेटा। जी मम्मी जी। बेटा क्या कर रही है? नहीं मम्मी जी मेरा ना वर्क फ्रॉम होम था आज। अच्छा खाना खा लिया? हाँ हाँ खाना खा लिया मम्मी। बेटा काम करके थक गई होगी, जा जाके आराम कर ले। अरे नहीं मम्मी जी, बेटा तुझे बोला ना। ठीक है जाती हूँ मम्मी जी। और बहन जी सब ठीक है? हाँ हम सब ठीक है। और चाय कॉफी क्या लोगे आप? चाय कॉफी क्यों? बहू नहीं है उसको बोलो बनाने के लिए। मेरी बेटी ऑफिस का काम कर रही है, उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना। तू क्यों बनाएगी? बहू को बोल। अरे बहू है इसका मतलब बहू ही काम करेगी क्या? कैसी बात कर रही हो? सोच वही की वही अटकी है बहन जी अभी तक। अरे वाह, कब बदलोगे बहन जी ये सोच? किसी के घर की बेटी लाके मतलब सारा काम हम उसी से करवाएं, ऐसा कहीं पे लिखा है क्या? और बहन जी मैं घर का काम करूँ या बहू घर का काम करे, घर का काम होने से मतलब है। कोई भी चाय कर ले, इसके लिए लेके आइए बहू, घर का काम भी ना करे। अरे आंटी नमस्ते। अरे बेटा कब आए आप? नमस्ते, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे आप चाय पी रहे हो ऑलरेडी? मुझे बता देती मम्मी मैं बना देती। बेटा देखा इसे कहते हैं बेटी। ठीक है बेटा कर ले तू। ओके आंटी नमस्ते। क्या लगा आप लोगों को कि बिफोर मैरिज जो सास थी आफ्टर मैरिज वो चेंज हो जाएगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है ना उसको निकाल के फेंक दो, तब जाके परिवार में सब कुछ सही होगा। नमस्ते।